राजन हेमा को दिलो जान से चाह रहा था, इतना चाह रहा था कि उसने हेमा की शादी के बाद भी खुद शादी ना करी। फिर ऐसा क्या हुआ कि राजन ने हेमा का खून कर दिया और अपने भी गोली मार ली। हवा सर वासना तो भरी पूरी कहानी हम तुम्हें सुनाओगे, हमारी वीडियो में आखिर लो बने रही हो। भाइयों, यह घटना राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से आ रही है। राजन और हेमा एक ही गांव के रहने वाले थे। बचपन से दोनों साथ खेल ले, गैल जवान हुए। जब 12 साल की उम्र में हेमा पूरी जवान दिखने लगी तो राजन का दिल उस पर आ गया। वो अक्सर हेमा के संतरों को छेड़ देख रहा था। हेमा तड़प जाती और राजन के डेबिट कार्ड में भी सरसराहट होने लगी थी। दोनों रातों को परेशान रहते और इस फिराक में रहते उन दोनों की प्यास कैसे बुझे। राजेश क्योंकि 14 साल का था तो उसकी हिम्मत ना पड़ रही थी अब वो हेमा की एटीएम मशीन में अपना डेबिट कार्ड डाल दे और ऊपर तक चूम चाम कर रगड़ा वगड़ा मार के माल निकाल ले रहा था। इस तरीके से कई साल गुजर गए। अब हेमा 18 साल की और राजेश 20 साल का हो गया था। अब हेमा के संतरे भी खरबूजे हो गए थे। एक दिन की बात है, गांव में शादी थी तो हेमा सज धज के शादी में जा रही थी। वह घनी खूबसूरत लग रही थी। गांव के बीचों बीच मैदान में टेंट लग रहा था। सब लोग शादी में व्यस्त थे और बारात आ चुकी थी। राजन ने हेमा को बुलाया, टेंट से दूर अंधेरे में ले गया। चारों तरफ पेड़ थे। राजन और हेमा टेंट के आसपास रोशनी के चलते वहाँ का सब कुछ देख सके थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सका था। पेड़ की झुरमुट में पहुंचते ही राजन ने हेमा के खरबूजे दबाने शुरू कर दिए। हेमा पहले से ही तैयार थी। उसने राजन का डेबिट कार्ड अपने हाथ में पकड़ा और राजन ने उसे पेड़ पे टिका के झुका दिया। अब हेमा की एटीएम मशीन का स्लॉट राजन की तरफ हो गया था। राजन ने उसका घाघरा उठा के उसकी कमर पे डाल दिया। अब एटीएम मशीन और उसके डेबिट कार्ड के बीच एक छोटा सा कपड़ा आ रहा था। राजन ने वो कपड़ा भी हटा दिया और दबा के 6162 करी। वो एक बार निपटने के बाद जवानी के चलते दोबारा तैयार हो गया। बस हेमा को उसका कार्ड पकड़ के हिलाना पड़ा। अगली बार दोनों जीवन का असीम सुख प्राप्त करके और शादी में वापस आ गए। राजन और हेमा एक दूसरे की गैल जीवन बिताने की व्यवस्था बनाने लगे, पर हेमा के पिता ने उसकी शादी अपनी बिरादरी में कर दी। हेमा इस शादी से खुश न थी, उसे राजन की याद आग रहती। इसीलिए हेमा जल्दी जल्दी अपने मायके आग रहती और मायके में आती राजन की बाहों में झूल जाग रहती। राजन ने इबलो शादी नहीं करी थी और वो हेमा से कह रहा था तू बस इसी तरह आती रहे, मैं कभी भी शादी नहीं करने का। उसने हेमा को ही अपनी पत्नी मान लिया है। हेमा की ससुराल में इस प्रेम प्रसंग का पता नहीं था। हेमा के पति को भी इन दोनों के प्यार के बारे में पता न था। वह देर रात तक फोन पर बात करती रह रही थी, तब भी उसका पति यही समझा था वो अपने मायके या किसी सहेली से बात कर रही होगी। पर एक रात जब उसके पति की आंख खुली तो उसने वीडियो कॉल पर राजन को देख लिया। अब उसका पति चौकन्ना हो गया। राजन को लेकर पति पत्नी के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि उन दोनों ने तलाक ले लिया। अब हेमा के घर वालों को भी राजन के बारे में पता चल गया था। तलाक के चलते हेमा के घर वालों की बहुत बदनामी हुई। हेमा के भाई ने और उसके बापू ने उसे डांटा और समझाया और उसकी शादी अपनी बिरादरी में दोबारा से कर दी। राजन चाह रहा था कि हेमा की शादी ना हो और वह यूं ही घर पे रह गए ताकि वो उसकी रोज नुई ले सके, मगर ऐसा हो ना पाया। हेमा ससुराल से पहले फेर पे मायके आई। राजन चाहता था कि हेमा उसके पास आवे जैसे वह पहले इसके दौरे आग रहती, पर अब हेमा को लोक लाज की समझ आ गई थी। वह एक बार भी राजन से न मिली। की बार 3 दिन नुई गुजर गए और आज तीसरा दिन था। हेमा के ससुराल वाले उसे लेने के लिए आने वाले थे। राजन उससे आज किसी भी हाल में मिलना चाह रहा था। हेमा राजन का फोन भी न उठा रही थी। तब राजन ने गुस्से में उसे धमकी भरा मैसेज भेजा, तू अगर मेरे से मिलन नहीं आई तो मैं तेरे उल्टे सीधे फोटो है ना तेरे पति दौरे भेज दूंगा। हेमा डर गई और फिर उससे मिलन चली गई। उसे आया देख राजन खुश हो गया। जैसे ही राजन ने हेमा के खरबूजू पे हाथ लगाया उसने उसका हाथ हटा दिया। राजन ने हेमा से कहा चुपचाप घोड़ी बंद। हेमा ने टालने की कोशिश करी पर राजन न मानना और उसकी गैल वो जबरदस्ती करने लगा। हेमा ने उसे फटकार लगाई और उसने कहा तेरे चक्कर में मेरा पहला तलाक हुआ है, अब क्या मेरा तू दूसरा भी तलाक करवाना चाह रहा है? अब मैं तेरी बात नहीं मानने की, मुझे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखना है। बस इब राजन तो रुका ना गया और वो कुछ पहले से ही सोच के बैठा था। उसने अपनी कमर पे पिस्टल काट दी और हेमा के माथे में 2 गोली मार दी और बोला ले अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रख। और फिर उसने अपनी कनपट्टी पर गोली रख के अपने भी मार ली और इन दोनों की जीवन लीला यहीं समाप्त होगी। तो भाइयों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और या हमारी वीडियो अपने उन दोस्तों जरूर शेयर कर दियो जो इलू इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो में जो उन पर बनानी पड़ रही हो।